Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear students, I am your science teacher Farhan Tanveer और हम पढ़ रहे हैं गोहर जनरल साइंस ग्रेड 6। इसका चैप्टर 7 है। चैप्टर 7 को हमने डिस्कस कर लिया था। इसका एक लास्ट टॉपिक है और बाकी रिमेनिंग एक्सरसाइज है जो हम इस लेक्चर में करेंगे। रिमेनिंग टॉपिक्स का जो है वो हमने पहले पढ़ा हुआ है। एक कंपैरिजन है बिटवीन एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तकरीबन गालिबन हमने सेकंड लेक्चर जो हमने दिया है इसी चैप्टर का, उसमें हमने इसके कंपैरिजन को डिस्कस किया है। बुक में लिखा हुआ है, अगर आपको याद होगा तो आप इस कंपैरिजन को खुद से अच्छी तरह फिल कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली एग्जांपल्स दी गई हैं, इसको हमने सॉल्व कर रहे हैं कि कौन सा जो कंपोनेंट है वो एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर है। तो डेफिनेटली जब आपको ये टॉपिक्स याद होंगे जो हमने सेकंड लेक्चर में दिए हैं तो आप इसको फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको फिल करवा रहा हूँ। मटेरियल है हमारे पास एयर। एयर इज़ अ मिक्सचर। शुगर क्या है? शुगर एक कंपाउंड है। सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड का एक कंपाउंड है। गोल्ड एक एलिमेंट है। सी वाटर जो है वो एक मिक्सचर है हमारे पास। हीलियम जो है वो भी एक एलिमेंट है। तो ये हमने इसको टिक मार्क किया ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कौन सा जो है वो मटेरियल है वो किस हेडिंग में आता है। अब हम इसके एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट्स। एमसीक्यू नंबर 1 है हमारे पास है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। तो ये होते हैं एटम्स। मैटर कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम इज नोन एज एलिमेंट। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर हैविंग डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, दिस इज नोन एज डिस्टिलेशन। When elements are joined chemically in a compound, they lose their original properties. तो ये ए ऑप्शन इसकी है सबसे अच्छी ऑप्शन, lose their original properties. Which of the following does not describe element? तो ये इसके जो है वो सी ऑप्शन है, they can be broken down into small substances. हम क्योंकि एलिमेंट पहले ही सिंपल है, इसको मज़ीद सिंपल नहीं कर सकते। विच सब्सटेंस इज अ कंपाउंड? कौन सा कंपाउंड है? तो वो है सी ऑप्शन, सोडियम क्लोराइड। विच प्रोसेस कैन बी यूज टू सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर? इसके लिए हम सॉल्ट एंड वाटर को अलग करेंगे बाय सब्लिमेशन। हमने एक्टिविटी भी की इसकी। और हाउ कैन यू सी द कलर्स ऑफ केमिकल प्रेजेंट इन ब्राइट कलर्ड चॉकलेट बीन्स? तो इसके लिए हम पेपर क्रोमैटोग्राफी को यूज़ करेंगे जो हमें मिक्सचर ऑफ कलर्स को सेपरेट करती है। द मेथड विच कैन बी ईजिली यूज टू सेपरेट लार्ज पार्टिकल फ्रॉम मिक्सचर, दिस इज फिल्ट्रेशन। और लास्ट एमसीक्यू है विच वन इज एन एग्जांपल ऑफ गैस मिक्स्ड विद गैस? तो ये जी एयर है, लास्ट ऑप्शन बी। सो ये हमारे आंसर्स हैं सारे के सारे एमसीक्यूज़ के। अब हम चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। मैं इसको सॉल्व पढ़ूंगा और ये आपकी स्क्रीन पे शेयर भी किए जाएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, हम सॉल्व करेंगे इसके शॉर्ट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है गिव एग्जांपल ऑफ हेटेरोजेनस मिक्सचर। तो इसकी एग्जांपल है सैलड, जो हमारा हेटेरोजेनस मिक्सचर रोज़मर्रा हम यूज़ करते हैं, सैलड। डिफाइन सोल्यूशन। होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड सोल्यूशन। डिफाइन एन अलॉय। द होमोजेनस मिक्सचर ऑफ मेटल्स विद अदर एलिमेंट्स इज कॉल्ड अलॉय। व्हाट इज डिस्टिलेशन? Distillation is the method by which two or more liquids in a solution are separated by boiling of the liquid with the lower boiling point and condensing it in another container. तो ये डेफिनेशन है, बुक में भी लिखी है, यहाँ भी आपको शो भी हो रही है, मैं पढ़ भी रहा हूँ। What is the difference between iron and steel? Iron is an element while steel is an alloy of iron containing 2% carbon. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है राइट डिटेल्ड आंसर। तो राइट डिटेल्ड आंसर वाले जो क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, उसको हम देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास है डिफरेंशिएट बिटवीन एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो जो हमने अभी इस ही लेक्चर के शुरू में भी की एक एक्टिविटी और हमने लेक्चर 2 में इसको पढ़ा भी। ये पूरा तीनों का डिफरेंस लिखा हुआ है, आप इस तरह याद कीजिएगा ताकि आप इस सवाल को सॉल्व कर सकें। डिफरेंशिएट बिटवीन हेटेरोजेनस एंड होमोजेनस मिक्सचर। तो डियर स्टूडेंट्स, पहला ही लेक्चर हमारा जो चैप्टर का है उसमें हमने डिस्कस किया है कि हेटेरोजेनस एंड होमोजेनस मिक्सचर्स क्या होते हैं। व्हाट इज क्रोमैटोग्राफी, एक्सप्लेन इट, ये भी हमने पढ़ा हुआ है, इसको याद कीजिएगा, चैप्टर में ये मौजूद है। और राइट नोट्स ऑन फॉलोइंग फिल्ट्रेशन, सब्लिमेशन एंड डिस्टिलेशन।
तो हमारे आखिरी लेक्चर में हमने इन बातों की डिस्कशन की है। बुक से आप इनको पढ़िएगा, याद कीजिएगा अच्छी तरह से, ताकि आप इसका आंसर कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास है कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन। उसमें हमें जो स्टेटमेंट दी गई है, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैटर। द वर्ड सब्सटेंस इज यूज फॉर प्योर मैटर। सब्सटेंस को हम प्योर मैटर के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसी से इन्होंने क्वेश्चन निकाले हैं। व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एज ए सब्सटेंस। तो मैटर की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, आपने वो लिखना है कि एक मैटर जो प्योर होगा, जिसके अंदर किसी किस्म की इम्प्योरिटी नहीं है, जिसके अंदर फिक्स रेशो में कॉम्बिनेशन मिले हैं और जो केमिकली आपस में कंबाइन करते हैं। तो ये एलिमेंट्स भी हो सकते हैं या कंपाउंड भी हो सकते हैं, ये सारा मैटर होता है। गिव एग्जांपल्स ऑफ सब्सटेंस। तो मैंने भी कहा एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स लाइक सोडियम क्लोराइड जो प्योर फॉर्म में है, या वाटर प्योर फॉर्म में है, आयरन इन इट्स प्योर फॉर्म, सो दीज आर ऑल कॉल्ड एज सब्सटेंसेस। डिफरेंशिएट बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो डियर स्टूडेंट, वही जो हमने शुरू में एक डिटेल क्वेश्चन किया, उसी में हम इसका आंसर लेंगे। जो हमारा सेकंड लेक्चर है उसमें हमने एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर तीनों का डिफरेंस किया है। आपने यहाँ पे इसमें से दो के डिफरेंस को लिखना है। नेक्स्ट हमारी स्टेटमेंट ये है, मिक्सचर्स आर इम्प्योर फॉर्म्स ऑफ मैटर। तो मिक्सचर जो है इम्प्योर फॉर्म है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एज ए मिक्सचर। तो आपने मिक्सचर की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है, हमने किया लेक्चर्स के अंदर। गिव एग्जांपल्स ऑफ मिक्सचर, डिफरेंशिएट बिटवीन हेटेरोजेनस एंड होमोजेनस मिक्सचर। तो ये सारी बातें डियर स्टूडेंट हमने लेक्चर में डिस्कस की हैं, आपके चैप्टर के अंदर। कुछ भी नया मुश्किल नहीं है, तो आपने अच्छी तरह से याद करना है और आंसर करने हैं। नेक्स्ट हमारी थर्ड स्टेटमेंट है, वो हमारे पास है, होमोजेनस मिक्सचर्स आर आल्सो कॉल्ड सॉल्यूशंस। नेम अ सॉल्यूशन विच एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर। तो ऐसा कौन सा सॉल्यूशन है जो रूम टेम्परेचर पर गैसियस स्टेट में होता है। इसका आंसर हमारे पास है जी एयर। एयर एक ऐसा है जो हमारे पास रूम टेम्परेचर पर गैसियस सॉल्यूशन हमारे पास है। नेम सम सॉल्यूशन विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर। तो ये हमारे पास इंक है, इसका आंसर। नेम द सॉल्यूशन विच एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। तो ये जो हमने अलॉय पढ़े, अलॉय की आप एग्जांपल देख सकते हैं, स्टेनलेस स्टील है, ब्रॉस है, ब्रॉन्ज है। डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एट स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर। तो आपने सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ को बताना है, हमने ये चैप्टर में पढ़ा हुआ है। जी डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप इस लेक्चर को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करेंगे, इस चैप्टर को याद करेंगे और इसकी एक्सरसाइज को अच्छी तरह से समझेंगे, ताकि आप पेपर में बेहतर परफॉर्म कर सकें। तो अगली क्लास में आपके साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।